देखिए, अभी सिवान की राजनीति में देखा जाए तो प्रमुख तौर पे तीन चेहरे हैं अभी, खास करके चुनावी मैदान में। एक तरफ जहां महागठबंधन की जो प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं, वहीं एनडीए के प्रत्याशी जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। लेकिन हिना शहाब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ये वही हिना शहाब जो 3 बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं और तीनों चुनाव वो हार चुकी हैं। लेकिन इस बार जो उनके सामने एक बड़ा चुनौती है, एक बड़ा खतरा है, उस खतरे को मैंने कल महसूस किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसे मैं आपको बताऊंगा भी। और अगर एक तरह से देखा जाए तो जो भी उनके समर्थक देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सचेत हो जाने का एक बड़ा अवसर भी है। तो चलिए, उनके सामने वो क्या खतरे हैं और क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव और खास करके एक सूचना पर आधारित ये खबर को मैं बना रहा हूं, क्योंकि कल जिस घटना को मैंने महसूस किया, इसलिए मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचानी चाहिए। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज, आकर्षक डिस्काउंट। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, कल मैं एक जगह ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था और कुछ महिलाएं थी। जब महिलाओं से मैंने बात किया तो महिलाओं ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग तौर पे एक बात बताया। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई, प्रत्याशी के बारे में रोल जानत नहीं? तो महिलाओं ने कहा कि हाँ, एगो हिना साहब चुनाव लड़त रही। तो मैंने कहा कि भाई, हिना साहब चुनाव लड़त रही तो ई लोग के तरह पता बात? हाँ, एक बार और लड़ रही तो ओबर हमनी उनकरा के वोट दिले रहनी सन। तो हम बोली कि वोट के तो दिले रहे, तो उनकर निशान रहल ललटेन छाप। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई ये मतलब महिलाएं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तब ये बेरी का हुई? तो महिलाएं वो बोली कि भैया एहू बेरी हमनी के ललटेने पर मोहर देम सन, लगाएम सन। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ओ, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चूक हो रहा है, खास करके जो हिना साहब के समर्थक हैं या खुद जो है कि उनके जो रणनीतिकार हैं, उन लोगों से ये बड़ा अभी चूक हो रहा है। क्योंकि देखिए, जहां जहां हिना साहब जा रही हैं, वहां वहां महिलाओं का भीड़ तो जुट रहा है। लोग जो है कि फूल से, माला से उनको लाद दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा वो ये है कि उन महिलाओं को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ना और दलीय चुनाव लड़ना दोनों में कितना फर्क होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो है कि चूक हो रहा है, और इस चूक को समय रहते उन लोगों के, खास करके हिना साहब के समर्थकों को इस बात को समझ लेना होगा। जब मैं उन महिलाओं से बात किया तो मैंने उन लोगों से पूछा कि अभी जो हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, उनको आप लोग कैसे वोट दीजिएगा? तो उन लोगों ने कहा कि उनका तो ललटेन छाप निशान है, हमनी के ऊपर जाकर के मुहर लगा दें सर। हमको लगा कि भाई, ये महिलाएं इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है। उनको ये पता नहीं है कि हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं, और निर्दलीय लड़ने में क्या कुछ उनका सिंबल हो सकता है, अभी तक की महिलाओं को पता नहीं है। तो दो चीजें उनके सामने रखने की जरूरत है। पहला तो उनका सिंबल अभी नहीं मिला है, ये महिलाओं के दिमाग में डाल देना होगा और उनको ये बता देना होगा कि अभी ये निर्दलीय लड़ रही हैं। जब ये नॉमिनेशन करेंगे उस वक्त इनको चुनाव चिन्ह मिलेगा, और उसके बाद दूसरा काम होगा कि वो चुनाव चिन्ह क्या होगा, आपको समय रहते बता दिया जाएगा। एक बड़ा चुनौती हिना साहब और उनके समर्थकों के पास ये है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अभी लगभग वो जहां भी गई हैं, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, आप खुद जो है कि इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहां भी जो उनके समर्थक इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप जहां भी जाइएगा, जहां भी हिना साहब का प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे अनजाने में जाकर के किसी महिला से जरूर पूछिएगा कि इनका चुनावी निशान क्या है, तो आप लोग मोहर किस पे लगाइएगा। तो मुझे लगता है कि वो तपाक से इस बात को जरूर कहेंगे कि मोहर हम लोग ललटेन छाप पे लगा देंगे। यानी कि उस वक्त उनके जहन में ये बात है कि 3 बार हिना साहब चुनाव लड़ी राजद के बैनर पे, और उनका निशान जो है कि लालटेन है। तो जाहिर है कि इस बार भी उनको लालटेन छाप पे ही मोहर लगाने के लिए महिलाएं जो है कि अभी सोच रही होंगी। लेकिन ये एक बड़ा खतरा हिना साहब के लिए है, और ये खतरा समय रहते उन लोगों को सचेत होना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि कल मैंने देखा, कल कई महिलाओं से मैंने बात किया, और मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा चूक हो रहा है, खास करके उनके समर्थक और उनसे। जिस तरीके से महिलाओं में ये चीज जरूर बात है कि हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, और उसके बाद कई ऐसे प्रत्याशी, हालांकि बहुत प्रत्याशी के बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हिना साहब चूंकि एक महिला प्रत्याशी हैं, 3 बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, और लगभग देखा जाए तो 1.5 से 2 साल से वो चुनावी मैदान में है, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं। ये चर्चा का आधार पहले से ही बना हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगी।
लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था कि वो निर्दलीय लड़ेंगी। जो कम पढ़ी लिखी महिला होती हैं या जो सोशल मीडिया के जानकार नहीं है या जिनके पास तक इस बात की खबर नहीं पहुंच पाती है, वो इतना कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि हिना साहब अभी किस तरीके से, किस रूप में चुनाव लड़ रही हैं, उनका सिंबल क्या होगा, उनका मोहर क्या होगा और किस मोहर पे महिलाएं अपनी मोहर को लगाएंगी। देखिए, ये एक बड़ा तरह से देखा जाए तो एक बड़ा मतलब कंफ्यूजन की स्थिति खास करके महिलाओं में है और उन बुजुर्गों में भी है जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ याद है सिंबल तो लालटेन का। कुछ इसी तरीके से खतरा जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ भी है। वहां पर भी जब मैंने कई महिलाओं से पूछा तो उन लोगों को कमल छाप का निशान याद है। उन्हें यह नहीं पता है कि तीर छाप की भी जो महिला है इस बार प्रत्याशी हैं और उनको भी जो है कि तीर छाप के ऊपर जो है कि मोहर लगाने की बात है। देखिए, एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब ये राष्ट्रीय जनता दल कभी जनता दल था और उस वक्त उनका जो निशान था वो चक्कर छाप था। और एक बार बताया जाता है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को फुटबॉल का निशान मिला हुआ था और उस वक्त जो है कि कई महिलाएं कंफ्यूजन में आकर के और चक्कर छाप के बजाय फुटबॉल छाप को ही जो है कि चक्कर समझ करके और मोहर लगा दी थी। और जिस प्रत्याशी को कहीं भी कोई नामो जिक्र नहीं था, कोई नाम नहीं ले रहा था, उस प्रत्याशी के बारे में किसी को कोई आभास तक नहीं था, लेकिन उस प्रत्याशी को बहुत सारा वोट मिल गया मुफ्त में, सिर्फ इस कंफ्यूजन में कि उनका जो है कि निशान चक्कर छाप है और इनका फुटबॉल था। क्योंकि छपने के बाद प्रिंट में दोनों चीजें एक तरह नजर आती हैं। आपको याद होगा कि जब एक बार बबलू चौहान चुनाव लड़ रहे थे, उनका निशान था जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप और उस वक्त चूंकि महागठबंधन में वो थे और महागठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन ठीक उनके पास यानी कि एक ऐसे प्रत्याशी जो कि शिवसेना से चुनाव लड़ रहे थे और उनका भी निशान था तीर धनुष। महिलाओं को यह बात कह करके भेज रहे थे लोग कि जाकर के आपको तीर पे निशान देना है, तो महिलाएं जो है कि सिर्फ तीर धनुष पे जाकर के मार देती थी और लगभग 52 या 5400 वोट जो है कि तीर धनुष यानी कि शिवसेना को मिल गया था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोगों को कोई आभास नहीं था और लगभग जो है कि कहा जाता है कि कंफ्यूजन की स्थिति में लगभग 5200 वोट लाए, जबकि 3800 वोट से उस वक्त बबलू चौहान की हार हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा रणनीतिक चूक होता है और इस चूक को समय रहते अगर प्रत्याशी पहचान लेते हैं तो शायद कि वो विजय हो जाते हैं, वरना फिर उनके सामने खाली हाथ मलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। जब मैं कल इस घटना को देखा तो मुझे लगा कि एक तरह से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए और खास करके उनके समर्थकों को इस बात को अभी से ही आभास हो जाना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा उनके सामने अभी आने वाला है और समय रहते अगर वो लोग सचेत नहीं होते हैं तो शायद कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि महिलाएं हैं और महिलाओं के जहन में इस बात को बिठाना बहुत हद तक जो है कि अभी उनके समर्थकों के लिए काफी चुनौती है कि जो हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं वो अभी किसी भी सिंबल उनको नहीं मिला है, अभी वो लालटेन या कोई भी उनके सामने कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। जब वो नॉमिनेशन करेंगी उसके बाद जो सिंबल मिलेगा उस सिंबल को लेकर के खास करके उन प्रत्याशियों के वो प्रत्याशी जो है कि उन महिलाओं के पास, उन वोटरों के पास जाएंगे जो प्रत्याशी, जो वोटर इनको वोट देना चाहते हैं। एक अजीब कंफ्यूजन की स्थिति जो है कि खास करके हिना साहब की जो महिला समर्थक हैं उन लोगों के बीच में है और इसको मैंने कल खुद महसूस किया। इसलिए मुझे लगा कि समय रहते अगर उन लोगों को इस चीज के बारे में बताया जाए तो शायद कि अभी से वो लोग इसके रणनीति में कुछ बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल यही स्थिति जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पास भी है, क्योंकि उनका भी चुनावी निशान तीर छाप है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अभी भी कमल छाप को लेकर के जो है कि उत्सुक है कि हमको वोट कमल छाप पे देना है। जाहिर है कि ये अगर उनके भी समर्थक यानी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थक भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी कम से कम महिलाओं के प्रति इस बात को सचेत होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप भी जो है कि आप देख लीजिए कि आपका निशान तीर धनुष है, ना कि कमल छाप का निशान है। हालांकि अगर इन सभी में बात अगर हम लोग महागठबंधन की करें तो उनके लिए कुछ चीजें जो है कि बल्ले बल्ले नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि उनका जो चुनाव निशान पहले से है, अब उस चुनाव निशान पे वो अपना कैंपेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ फायदा उनको मिलने वाला है अब तो ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज के इस फेसबुक को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।